कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट करेगा भयंकर तांडव, क्योंकि 23,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,61,000 की, 22,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,61,000 का निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर 7% का ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के अंदर हाई लेवल से रिजेक्शन मोड देखने को मिला। ऐसे में कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी की साइड देखे तो नया हाई जरूर लगता हुआ नजर आया 23,117 का लेवल, लेकिन ऊपर के लेवलों पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर के लेवल से आई एक भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऐसे में मार्केट ने पूरी तरह से देखे तो एक ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया निफ्टी। लेकिन निफ्टी बैंक की साइड देखे तो 310 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग जो दिखाता है पॉजिटिव, और ऊपर के लेवलों से यहां पर भी बड़ी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। करीबन अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर दिन में 700 पॉइंट के करीब तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अपर साइड से भारी प्रॉफिट बुकिंग का सामना बाजार ने देखने को मिला, क्योंकि मार्केट एक लाइफ टाइम हाई लेवल पे है। और उधर से इंडिया विक्स की साइड देखें तो 23 पॉइंट के लेवल पे जा चुका है इंडिया विक्स, यानी मार्केट के अंदर एक भारी वोलेटिलिटी देखी जा रही है जो अभी इलेक्शन सेशन चल रहे हैं। तो यहां पर मार्केट के पास निफ्टी में जो आज का हाई लगता हुआ नजर आया है वो अब हमारे पास बनेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया, बड़ा जबरदस्त एरिया 23,110-15 का जो हाई लगा है। लेकिन लो पॉइंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे लो पॉइंट हमारे पास 22,870 के करीब लगता हुआ नजर आया। यानी ऊपर के लेवलों से ये जो ब्रेकडाउन देखा जा रहा है ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरा साबित हो सकता है। कल अगर आज के लो को ब्रेकडाउन करता है तो नेगेटिव ट्रेंड में भी जा सकता है निफ्टी। लेकिन उससे पहले अगर हम जाएं तो मूवमेंट कैसा है, क्या ये सच में बड़ा ब्रेकडाउन है या फिर मार्केट यहां से रिकवरी करेगा। थोड़ा सा डीपली जाएं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें, क्योंकि यहां पर डेली टाइम फ्रेम पे तो सिनेरियो मार्केट का अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अपर साइड पे सस्टेन कर रहा है। पिछले कुछ सेशनों से देखो करीबन 23 तारीख से लेके और अभी 27 तारीख तक मार्केट इसी जोन में जा रहा है। नीचे से बार बार सपोर्ट भी आ रहा है। नीचे से देखो एक कैंडल पूरा गिरावट आया, लेकिन बायर एक्टिव हो गया, साथ की साथ बायर एक्टिव होता हुआ नजर आया। तो इसीलिए जो नीचे से बायर एक्टिव हुआ है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है कि नीचे मार्केट जाते ही खरीदारी शुरू हो गई। यानी मार्केट का सिनेरियो क्या गया, बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो में जाता हुआ नजर आया टेक्निकल लेवल पे। लेकिन जो ये 870 का सपोर्ट बना है ये कल मार्केट के लिए हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल साबित हो। देखो जो लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल बनते हैं स्टॉक इंडेक्स के अंदर वो आपको पूरा तरह से अपडेट देने की मैं कोशिश करता रहता हूं फ्री में टेलीग्राम चैनल पर। तो रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हो, बैंक निफ्टी का मूवमेंट, स्टॉक का मूवमेंट, ये रिजल्ट आपके सामने है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे 22,870 का लेवल हम एक सपोर्ट बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा डीपली जाए क्योंकि हाई लेवल 23,120 के नियर आ चुका है। ये हमारे पास नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड की तरफ देखें तो जो नीचे का लेवल देखो लास्ट टाइम भी मार्केट ने ठीक इन्हीं लेवलों पे सपोर्ट किया था, अभी भी ठीक उसी लेवल पे आ रहा है। यानी अब हमारे लिए टर्निंग पॉइंट कहाँ है, कौन सा लेवल है जो कल सेशन के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें ये जो मूवमेंट हमें नीचे की साइड नजर आया है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, ये एक रिकवरी पोजीशन की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट दोबारा से रिकवरी करे। ये जो क्लोजिंग के टाइम ये स्पिनिंग टॉप बना है, तो एक तरह से हमारे पास नीचे बॉटम जोन जरूर है, लेकिन यहां पर ये बॉटम जोन साइडवे की तरफ इशारा कर रहा है। ये साइडवे, तो इसी कैंडल को मैं पूरा रेक्टेंगल कर रहा हूं ताकि लेवल सिंपल हो जाए। तो अगर इस जोन के अंदर मार्केट रहता है नीचे से इस जोन में, ये हमारा प्रीमियम को करेगा भाई डीके, यहां पर मार्केट प्रीमियम नहीं दे पाएगा। इसलिए देखो एक लेवल लॉजिक के साथ समझा रहा हूं ताकि आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। फिर भी मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता हूं यूट्यूब पे पूरे 6 घंटे, और टेलीग्राम से ऑफलाइन भी सपोर्ट करता हूं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करते रहा करो, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो लेकिन नीचे की साइड अगर रखें और ऊपर की साइड, तो नीचे सपोर्ट ये 22,870, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास, इस जोन को हम मान के चलेंगे ये जोन है 22,980 का लेवल। ये
अपर साइड का जोन रहेगा, अपर साइड रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही मार्केट 22,980 के इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे अपर साइड के जोन के लिए। पहला लेवल 23,080 और 23,120, ये पर साइड पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे 23,080 से लेके, और ये 23,120 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे, यानी ठीक 23,100 के नियर पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी है, यानी अच्छी खासी 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग हमें कॉल साइड वाले उठाते हुए नजर आएंगे जैसे ही 22,980 को ब्रेकआउट करता है। अब बात आती है इस दायरे में रहेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, साइड में ट्रेंड है, प्रीमियम डिक्के होता रहेगा, इससे तो बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फायदा उठा सकते हो। नहीं तो अगर इस बीच दायरे में रहेगा तो प्रीमियम खत्म हो जाएगा, साइड में मूवमेंट आ रहेगा इस लोन पे। तो ऐसे में 22,870 आज का लो ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड भी एक सपोर्ट ये भी बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि 870 तोड़ेगा तो कहानी खराब हो जाएगी। यहां पर फिर से नीचे सपोर्ट जोन है, इन सपोर्ट को मैं यहां पर क्या करके चलूंगा, देखो पूरा ये भी अगर मैं रेक्टेंगल जोन करूं तो ये छोटा सा लेवल यहां पे भी आ गया है, ये ट्रैप जोन है नीचे की साइड। अब यहां पे 800 आ गया, 800 का लेवल आ गया नीचे की साइड, लेकिन 800 के नीचे भी जाके देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारे पास जो रहने वाला है निफ्टी के पास, ये जोन रहेगा, ये वाला जोन है करीबन 22,650 के करीब। ये लेवल ऐसे बन के निकल के आया हमारे पास, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पहले वाला आज का लो 22,870, 870 के ब्रेकडाउन के बाद सपोर्ट रहेगा 22,800 का जोन। 800 के ब्रेकडाउन के बाद देखो पुट वाले कितने भयंकर एक्टिव हो जाएंगे नीचे 22,650 की तरफ, ये पुट वालों का एरिया, ये पुट वालों का एरिया, ये भी एक छोटा सा पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा। रेजिस्टेंस अपर साइड में ब्रेकआउट होता है यानी एक मूवमेंट के अकॉर्डिंग, तो 22,980 के लेवल को ब्रेकआउट के बाद ये कॉल वालों का एरिया, भाई यहाँ पे कॉल वालों का एरिया एक्टिव हो रहेगा, और ये अपर साइड पे रेजिस्टेंस आपको बताया भी जा चुका है, ये 23,120 की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यानी लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो है, और हमें भी लेवल टू लेवल ही चलना चाहिए, रिजल्ट लेवल टू लेवल ही आते हैं, प्रूफ आप लाइव के सेशन में चेक कर सकते। ऐसे में टेक्निकल लेवल के साथ अगर हम ऑप्शन चेन डाटा मैच करें और पीसीआर रेस और एफआईडीआई डाटा मैच करें तो स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाते हैं। तो अभी 23,000 के लेवल पर देखो कितना मैसिव यहाँ पर 2,61,000 की कॉल राइटर आ रहा है। अपर साइड पे देखें तो 23,100 के लेवल पर 2,01,000 की बड़ी कॉल राइटिंग आ रही है, और इसके अबव 23,200 के जोन पर 2,12,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अपर साइड पे किस लेवल पे है, 23,000 के लेवल पर। और वहां पे हमने क्या नोटिस किया है, 22,980 का जोन है ना, वही जोन टेक्निकल और ऑप्शन चेन डाटा मैच कर रहा है इस लेवल पे, यानी वो जबरदस्त लेवल है। इसके बाद 23,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, और ऑलरेडी हमने 120 के लेवल को टेक्निकल तौर से भी देखा है, आज का हाई भी है, इसके अबाव 120 के आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तब आगे की बात भाई 23,200 का जोन रहेगा। अच्छा खासा ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग कॉल राइटिंग नजर आई है। नीचे सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें, हमारे पास ये 22,900 के लेवल पर 1,61,000 की बड़ी पुट राइटर है, और एक और नोटिस करो यहाँ पर 2,90,000 का यहाँ पर 23,000 पे कॉल राइटर शिफ्ट हो रहा है, यानी कॉल राइटर शिफ्ट के साथ पुट राइटर बन रहा है, यानी ये पुट राइटर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। ये देख लो 2,91,000 की बड़ी पुट राइटिंग, यानी अभी भी इन पुट राइटर को लगता है कि मार्केट यहां से रिवर्स होगा, टेक्निकल तौर पे लग रहा है मार्केट के पास नीचे पुट राइटिंग मैसिव है, तो सपोर्ट हमारे पास बड़ा जबरदस्त एक तरह से 22,900 का लेवल, यानी ठीक 22,000 आज का लो लगता हुआ जो नजर आया 870 का एरिया, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे 800 के जोन पर देखें तो 1,90,000 की बड़ी पुट राइटिंग आ रही है, ऑलरेडी 22,800 की हम टेक्निकल लेवल पे बात कर चुके हैं। इसके नीचे जाके देखें तो 22,700 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग और 650 का टेक्निकल लेवल हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक तरह से कॉल राइटर और पुट राइटर मैच कर रहे हैं हमारे लेवलों के अकॉर्डिंग, तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाते हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव गैप अप और कैप डाउन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस रेशो को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तभी पूरा
व्यू नजर आएगा। तो ये क्या है, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं ऑप्शन चेन डाटा में, तो रेशो निकल के आता है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना जरूरी। पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं, प्योर शेयर रेशो निकल के आता है, पुट कॉल रेशो। और जो अभी पुट कॉल रेशो निकल के आया वो आ रहा है थोड़ा सा नेगेटिव, 0.89 का रेशो आ रहा है। डाटा में दबाव देखा जा रहा है, मार्केट एक हाई लेवल पे है, तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की जरूर रहेगा। ऐसे में हमारे लिए दोबारा से 23,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तभी लॉन्ग की साइड मोमेंटम वाच देखने को मिल सकता है। और जब तक 23,000 के नीचे रहेगा मार्केट के लिए दबाव बनता रहेगा। देखो इंडिया विक्स भी एक लंबे लेवल पे जा चुका, 26 के लेवल को भी टेस्ट किया है। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, ये 26 कब कितने दिनों बाद आया, 26 का लेवल करीबन अगर हम देखें ये 2022 में देखने को मिला था, जून 2022 में, 2022 में हमें देखने को मिला था। अब ये देखो कितने 2 साल बाद इसने उस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया है। यानी मई जून 2022 के अंदर ये 26 के लेवल पे टेस्ट किया था, उसके बाद ही गिरावट आती गई थी इंडिया विक्स में। अभी वही जोन नजर आए हैं, यानी मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा साबित होता हुआ नजर आया। अगर इस लेवल पे मूवमेंट अगर हम देख पा रहे हैं तो अभी और इंडिया विक्स के अंदर वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में वो लेवल नजर आ चुके हैं, एक तरह से बड़े लेवल। ठीक मार्केट ने अगर आप चेक करो तो इंडिया विक्स के साथ बैंक निफ्टी अच्छी खासी पूरी रिकवरी लेके इसी लेवल पे टेस्ट हुआ है। और टेस्टिंग के बाद क्या होता है, ये प्रॉफिट बुकिंग हमारे सामने दिखाई दे रही है। इस कैंडल को नोटिस करो भाई, ये कैंडल ऊपर से पतली होना यानी बायर अपना जोर नहीं आजमा पाए और ऊपर के लेवल से आई प्रॉफिट बुकिंग। एक लेवल भाई यहां पर भी तो उसी लेवल से आई थी और यहां पर भी उसी लेवल से आती हुई नजर आ रही है। ये एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया है, ये आपके सामने है, देख लो बिल्कुल। अभी हाई लेवल पे अगर हैमर कैंडल बन रहा है तो ये मार्केट के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो इसलिए हमें इसको इग्नोर नहीं करना है और इस रेजिस्टेंस लेवल को जो एक लाइफ टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी कदम जरूर बढ़ाए हैं। यानी आज का हाई क्या है हमारे पास 49,700 की तरफ, लेकिन आज के लो पॉइंट को भी इग्नोर नहीं करेंगे। थोड़ा सा डीपली जाते हैं, मार्केट में मूवमेंट ठीक अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग का जरूर बना है। अब इस लेवल को हम इग्नोर नहीं करेंगे तो आज का हाई हमारे पास है स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल आ गया भाई 700 का जोन। लाइफ टाइम हाई क्या है मार्केट के पास, उसको भी हम यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल जोन बना रहे हैं। ये लो भाई अपर साइड जोन लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी के पास ये जोन है और इस जोन को हमने बना लिया है स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये आ गया हमारे पास ठीक 50,000 के नियर है। ये तो सबको ही पता है कि 50,000 का लेवल के करीब गया था बैंक निफ्टी, ये वही लेवल है 50,000। यानी ठीक सिंपल बात, अगर 700 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 50,000 की तरफ स्कैल्पिंग रहेगी। ये किसका एरिया है, ये कॉल वालों का एरिया है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें गिरावट भी बड़ी आई, लेकिन नीचे से वीक पॉइंट होता हुआ नजर आया, एक सपोर्ट मिलता हुआ भी नजर आया। तो नीचे का लो पॉइंट को हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसी लो को 49,000 के टेस्ट किया है। इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है क्योंकि इस लेवल पे पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त है। अब थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी कल अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकता है क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी का असर तो पड़ता ही है फिर निफ्टी पर। तो ये आज के लो हाई लेव पे स्ट्रेटजी बन गई है, ये आज का लो और ये हाई बड़ा काम है। अब यहां पर देखो बैंक निफ्टी में ये जोन जो बनाया है ये पूरा रिस्की एक ट्रैप जोन बनाता हुआ नजर आया है। इसलिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट नीचे से अच्छी खासी मोमेंटम लेके आगे बढ़ता हुआ नजर आया। सुबह से लेके मूवमेंट पूरी तरह से बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो में चल रहा था बैंक निफ्टी में, लेकिन नीचे के लेवलों को कितना सपोर्ट किया है वो यहां से पता चलता है कि मार्केट यहां पर कितना स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बना रहा है। ये आ गया देखो नीचे से पूरा मार्केट रिकवरी लेता हुआ नजर आया बार बार इन्हीं लेवलों से। जो यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया था
उसके बाद ब्रेकआउट लेने के बाद धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर नए मोमेंटम के साथ गैप अप और अच्छा खासा मूवमेंट, और फिर से इसी लेवल को टेस्ट करता है और फिर से यहाँ पे साइड हुए जोन। तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया हमारे पास। यानी ठीक मार्केट अगर इस लेवल को 49,000 के लेवल को यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड सपोर्ट फिर ये बनेगा, जहां पे मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग जोन है। ये कौन सा जोन है, 600 का जोन है, यहां से गिरावट आती है तो। लेकिन जब तक इस बाजार में रहेगा मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा और अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 49,700 का, 700 के ब्रेकआउट के बाद कॉल वालों का एरिया अपर साइड पे ठीक रेजिस्टेंस एरिया 50,000 की तरफ रहेगा बैंक निफ्टी। ऐसे में सपोर्ट क्या हो रहा फिर हमारे पास, तो सपोर्ट की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया 49,050 का जोन है। इस 50 का ब्रेकडाउन करता है तो सपोर्ट एरिया 48,600 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे पुट वालों का एरिया बिल्कुल बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के अबव रहेगा, ये ट्रेंड लाइन बार बार सपोर्ट करती हुई जाएगी अपर साइड पे 700 की तरफ, कॉल वाले इस एरिया के अंदर भी एक्टिव रहने वाले। देखो एक एक बात, किस लेवल पे कॉल वाले और किस लेवल पे पुट राइटर है, पुट वालों का एरिया वो आपको सिंपली तौर पर बताने में मैंने मदद की है। इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा की एक बार नजर डालें कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिर निफ्टी की जो एक्सपायरी हो रही है उसमें आपको पता ही है कि वेटेज अच्छे रखते हैं एचडीएफसी बैंक फिन निफ्टी में, तो वो बैंक निफ्टी में भी असर पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेवल 49,500 के जोन पर देखो 1,59,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आया है, और 50,000 के लेवल पर भी देखो 2,42,000 की बड़ी कॉल राइटर, 700 के लेवल पर 85,000 का कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 49,500 है। इसके अबाव ब्रेकआउट देखे तो 700 का जोन जरूर रहेगा, लेकिन इसके अबाव तो फिर 50,000 का लेवल बिल्कुल रहेगा बैंक निफ्टी में। ऐसे में नीचे सपोर्ट एरिया 49,000 के लेवल पर 1,62,000 की बड़ी पुट राइटिंग नजर आई है, जो सपोर्ट नीचे की साइड बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। ऑलरेडी हमने इस लेवल की बात कर भी ली है। इसके नीचे देखें तो 48,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग और 600-650 का जोन हमने सपोर्ट टेक्निकल मिलता हुआ नजर आया है। लेकिन इन सबके साथ ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट के टोटल से कॉल के टोटल करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद वो रेशो क्या बोलते हैं, पुट कॉल रेशो, जो हमारी मदद करता है ट्रेड लेने में। तो अभी बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो 0.98 का निकल के आ रहा है, यानी डाटा क्या दिखा रहा है, एक फ्लैट क्लोजिंग, चाहे भला ही पॉजिटिव क्लोज हुआ हो, डाटा अभी भी फ्लैट बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 49,500 के अबव ब्रेकआउट लेता है। 700 और 700 के बाद ही हम 50,000 की तैयारी करते हुए नजर आएंगे।